नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिनों से आप सभी के बीच वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी कुछ कारणवश। तो आज हम लोग रेलवे स्पीडी का जनरल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें 2016 के जितने भी प्रश्न पूछे गए हुए थे वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच अपलोड करेंगे। तो आप सभी बेहतर ढंग से पढ़िएगा और इसे याद कीजिएगा। तो चलते हैं आज का सवाल पे। पहला सवाल है, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला सवाल है, मार्स गैस है, तो इसका सही जवाब होगा मीथेन। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो राइट आंसर होगा 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट, रक्तचाप किसमें उच्च होता है, रक्तचाप धमनिया में उच्च होती है, आप सभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है। नेक्स्ट, उच्च रक्त दाब का अर्थ होता है, तो राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना यानी कि उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। निद्रा रोग का कारण है, निद्रा रोग का कारण सीसी मक्खी निद्रा रोग का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट है, मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा तपेदिक रोग से मंटू परीक्षण संबंधित है। अंक के भय को क्या कहते हैं, अंक के भय को न्यूरोफीबिया कहा जाता है। अंक के रोग को न्यूरोफीबिया कहा जाता है। अगला है, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा के बाहरी परत को। अगला है, 2016 में पूछा हुआ ही प्रश्न है, रडार का पूर्ण रूप क्या है। रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्टिव एंड रैंगिंग होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट आंसर होगा इसका, आप सभी याद रखिएगा। ग्रेफाइट अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में केसीन पाया जाता है। टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा लॉकजॉ नाम से टिटनेस रोग को जाना जाता है। अगला है, रोहा नामक बीमारी संबंधित है, तो राइट आंसर होगा आंख से संबंधित है रोहा नामक बीमारी। वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है वह कहलाता है, तो राइट आंसर होगा हाइपोथर्मिया कहलाता है। नेक्स्ट है, वर्टिकल्चर का संबंध किससे है। वर्टिकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है, याद रखिएगा। साल्ट पीटर कहलाता है, तो राइट आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। अगला है, एड्स का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न है नेक्स्ट, केंद्रक में उपस्थित कण है, तो राइट आंसर होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ग्रेनाइट उदाहरण है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है ग्रेनाइट, याद रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो राइट आंसर होगा स्टेपिस, जो कान में पाया जाता है। हवा के द्वारा परागकण कहलाता है, तो वायु परागकण। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा स्कूल या पोड। सबसे छोटी ग्रह है, तो राइट आंसर होगा बुध, याद रखिएगा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, सफेद कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा एटकालॉजी कहा जाता है सफेद कीटों के अध्ययन को। तितलिया का अध्ययन क्या कहलाती है, तो राइट आंसर होगा लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है तितलियों के अध्ययन को। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है, तो राइट आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है डीएनए जांच केंद्र। नेक्स्ट है, डॉल्फिन किस वर्ग के उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा स्तनधारी वर्ग के उदाहरण है। भारतीय पाम स्वीट क्या है, तो इसका सही जवाब होगा एक शाक भक्षी पशु भारतीय पाम स्वीट। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78% वायु में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स के वायरस का क्या नाम है, चिकन पॉक्स के वायरस का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला
जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण बनता है। बल का मात्रक है तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी, तो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत, तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। दाब निर्भर करता है तो इसका राइट आंसर होगा स्पर्श, क्षेत्रफल तथा बल पर। आप सभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल है सिरका बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है सिरका, याद रखिएगा। डायलाइसिस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा किडनी की बीमारी के उपचार में डायलाइसिस का प्रयोग किया जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा हेचलिंग। हेचलिंग कहा जाता है अल्पवयस्क मगरमच्छ को। लार होता है तो अम्लीय होता है लार। फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो सही जवाब होगा फुसफुस। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0.1%। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो सही जवाब होगा फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त को जमाने में प्रयोग आता है। सबसे व्यस्त अंग मानव का कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा दिल। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घट जाता है। कर्णास्थि की कुल संख्या कितनी है, 6 होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज की थी, तो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। माइकोलॉजी क्या है, तो राइट आंसर होगा फफूंदी का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर। कैंसर के बीमारी के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब होगा अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवन की खोज। अन्य ग्रहों या स्पेस में जीवों की खोज एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एसी से डीसी में बदलता है, तो राइट आंसर होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी से डीसी में बदलता है। अगला प्रश्न है वह बीमारी जिसमें मनुष्य नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता, तो इसका राइट आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो राइट आंसर होगा बैगनी। और सबसे अधिक प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। चीनी का अणुसूत्र होता है C12, H22 और O11 होता है चीनी का सूत्र। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर होगा विलिस कैरियर ने। विलिस कैरियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। जीभ में कुल कितने प्रकार का स्वाद कलिकाएं मौजूद होते हैं, तो राइट आंसर होगा 5 प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किडनी स्टोन का कारण, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। इलेक्ट्रॉन डायनमो की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर होगा माइकल फैराडे ने किया था। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा विकक से संबंधित रोगों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा आप सभी। जितने भी भाइयों एवं बहन हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से आप सभी को डेली वीडियो मिलेगा और कुछ दिनों में आप सभी को हम लाइव दिखने वाले हैं। आप सभी का सपोर्ट बना रहे। जल्द ही 1K आप लोग करवाइए सब्सक्राइबर, ताकि हम अपना फेस दिखा सके। नेक्स्ट है जियोट्रोपिजन है, तो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधे के अंगों में वृद्धि। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो राइट आंसर होगा परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है होमोस्फीयर वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा मनुष्य। किस कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा मानव लाल रक्त कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आवर्त सारणी की रचना की, तो राइट आंसर होगा मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की रचना की थी। अगला है सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। एक्सरे की खोज की, तो राइट आंसर होगा रोंटगेन ने एक्सरे की खोज किए थे। बिना उपग्रह वाले ग्रह, तो राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, एग्जाम में हमेशा पूछता है।
आप सभी याद कीजिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा और आप सभी के पास बुक होगा तो उसे खोलकर पढ़िएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है, तो राइट आंसर होगा विस्थापन। मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है, तो राइट आंसर होगा मीथेन। मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है तो 1.95 mm लगभग। रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन के KOH का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्की वे तारामंडल से सबसे नजदीक का तारामंडल है, तो राइट आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की तारामंडल के सबसे नजदीक तारामंडल है, याद रखिएगा। पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा। किसी तार का प्रतिरोधक दुगनी कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है GSM है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। GSM है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। DNA विस्तार है, तो राइट आंसर होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आप सभी याद रखिए। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल के प्रमुख अवयव, तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये सभी अमीनो अम्ल के अवयव हैं। पपीता के पीला रंग होने का कारण, तो सही जवाब होगा फ्लेवोनोइड्स, फ्लेवोनोइड्स के कारण पपीता का रंग पीला होता है। नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती है, 6 मांसपेशियां होते हैं नेत्रगोलक में। नेक्स्ट है, किस कार्य के कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सही जवाब होगा फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का नियम। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के नियम के कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है मानव श्वसन के दौरान। नेक्स्ट है, पिच ब्लेड संबंधित है, तो सही जवाब होगा यूरेनियम का एक अयस्क है पिच ब्लेड। 1024 GB बराबर होता है, तो एक TB के बराबर होता है। परमाणु संख्या होता है, तो सही जवाब होगा परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, तो राइट आंसर होगा जल से। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, तो राइट आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइलर जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कर देता है। जड़त्व का नियम दिया गया, तो राइट आंसर होगा गैलीलियो द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था, आप सभी याद रखिएगा। अगला है, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा में, तो राइट आंसर होगा 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त बनता है, तो राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। पीला ज्वर होता है, तो राइट आंसर होगा एडिस। एसिड मच्छर के काटने से पीला ज्वर हो जाता है। जनरेटर कार्य करता है, जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है लिप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है हैंसेन बीमारी। चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्टकट की क्या है, तो राइट आंसर होगा Ctrl+V। डिवार्फ प्लानेट कहलाता है, तो राइट आंसर होगा प्लूटो को डिवार्फ प्लानेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स के टीका का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट है, पोलियो के टीका का खोज किसने की थी, तो राइट आंसर होगा जोन्स साल्क। जोन्स साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किए थे। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी, तो राइट आंसर होगा चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। सबसे तेज मेमोरी, तो राइट आंसर होगा कैचे मेमोरी। लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा कहलाता है। स्कूटर के आविष्कारक हैं, तो राइट आंसर होगा ब्राड शॉ ने स्कूटर के आविष्कार किए थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, तो राइट आंसर होगा डॉप्सन। डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। मलेरिया रोग होता है, तो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होती है। जल एक यौगिक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, आप सभी याद रखिएगा। ओजोन परत
नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। डायलिसिस एक इलाज विधि है, तो राइट आंसर होगा किडनी रोग से संबंधित डायलिसिस करवाया जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है सोनार का विस्तार, तो राइट आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, सोनार का विस्तार कहलाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं जिसका सवाल आप सभी कमेंट में जरूर दीजिएगा। प्रश्न है मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, धन्यवाद।